जय माता दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुर्गा चालीसा की साधना के लिए कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही असरदार होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी शक्ति के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी आपको विद्या बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से किसी का भी कल्याण कर सकते हैं। उसका भूत भविष्य वर्तमान आप तीनों बता सकते हैं। इस सिद्धि के बाद आप जो चाहोगे वह आपका कार्य संभव प्राप्त होगा और आप किसी की भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। और आज जो आपको सिद्धि बताने वाला हूँ, इस सिद्धि को करने से आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे और कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं और आपको कोई कार्य करवाने में सक्षम हो जाएंगे। जो चाहोगे वह आपको अपने जीवन में कर सकते हैं। आज जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने सही तरीके से सिद्ध कर लिया तो आपका कल्याण ही हो जाएगा। और वह सिद्धि है माँ दुर्गा चालीसा की सिद्धि। आज मैं आपको दुर्गा चालीसा का ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ, ऐसा विधान बताने वाला हूँ कि जिसको करने के बाद आप जो चाहोगे वह कर सकते हो। अगर यह सिद्धि आपने प्राप्त कर ली तो माँ दुर्गा की योगिनियाँ आपके साथ हमेशा 24 घंटे साथ में रहेंगी और आप जो भी चाहोगे वह होके रहेगा। वह माता की योगिनियाँ आपको सभी बताती रहेंगी, आपको ज्ञान देती रहेंगी। और अब मैं सीधा विधि और साधना और समाधान पर आता हूँ। और माता दुर्गा के बारे में कुछ भी कहना आसानी नहीं है। माँ भगवती, माँ जगदम्बा इस ब्रह्मांड की सबसे शक्ति, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवी माँ दुर्गा है। माता रानी अलग अलग रूपों में अवतरित होती हैं, कहीं माता काली के रूप में, कहीं माता लक्ष्मी के रूप में, कहीं माता सरस्वती के रूप में अवतरित होती रहती हैं, कहीं पर बंगलामुखी के रूप में, कहीं कामाख्या के रूप में। और यह रूप सब माता दुर्गा के ही हैं, आदिशक्ति के ही हैं। और माता के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अब मैं आपको सीधा विधि और प्रयोग बताता हूँ और आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रयोग को कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, और यह प्रयोग आप मंगलवार या शुक्रवार को शुरू करेंगे। और यह मंगलवार शुक्रवार यह दोनों शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। अमावस्या के बाद जो भी मंगलवार या शुक्रवार आए, आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। और आप 24 घंटे में ही कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात्रि काल में 9 बजे के बाद करते हैं तो इसका पावर और भी तगड़ा हो जाता है और यह समय सिद्धि देने वाला माना जाता है। इस समय पर की गई साधना 100% सिद्ध होती है और इसको कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी झुठला नहीं सकता। सबसे पहले आप समय का चयन कर लें, सुबह, शाम या रात्रि काल में आप कभी भी कर सकते हैं। यह प्रयोग टोटल 41 दिनों का ही है, लेकिन आप 11 दिनों में भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, आप अपने आसन पर बैठकर विराजमान हो जाएं। फिर अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर एक लाल रंग का नया वस्त्र बिछा लें। फिर उस चौकी पर माता रानी, माँ दुर्गा का एक चित्र विराजमान कर लें और फिर माता की पूजा करनी है। आपको पंचोपचार से, दशोपचार से, उससे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी आवश्यक है। और आपको गणेश जी का मंत्र
बोलना है और उनसे अनुमति लेकर ही इस प्रयोग को करें। हे गणेश भगवान, मैं माता दुर्गा की भक्ति साधना करने जा रहा हूँ। यह साधना हमारी संपन्न करना, मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। अपने गुरु का नाम लेकर यह साधना शुरू करें। उससे पहले माता रानी के सामने देसी घी जलाना, दीप, गुलाब के पुष्प चढ़ाना और माता को नारियल, चुनरी, 16 श्रृंगार माता को चढ़ाना चाहिए और माता से प्रार्थना करके, हे माता रानी, हम जो भी साधना कर रहे हैं उसे संपन्न करें और हमें सिद्धि प्राप्त हो, सफलता मिले, ऐसी कामना आपको माता से करनी है। फिर माता को पंचमेवे का भोग लगाना है या शुद्ध दूध की 5 प्रकार की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। एक जल का पात्र रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल माता को चढ़ा दें और अपने कामना के साथ संकल्प करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, त्रिकालदर्शी बनना चाहते हो, मेरा यह संकल्प पूरा करें, मुझे यह दिव्य दृष्टि प्रदान करें। जो भी आप पाना चाहते हो वह संकल्प लेकर माता से अर्जी लगा देना। जो भी अपनी मनोकामना व अर्जी आप लगा दें। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको शत्रु परेशान करते हैं, धन चाहिए, जो भी इच्छा वह माता रानी से बोल देना, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर आपको दुर्गा चालीसा के 108 पाठ करना है। अगर आप सिद्धि चाहते हो, माता की शक्ति चाहते हो, तो आपको 108 पाठ करना ही होगा। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर माता की योगिनियाँ, माता के गण अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो 41 दिनों की साधना आपको करना ही होगा, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें आपको हवन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार में 108 बार पाठ नहीं कर सकते हो तो आप सुबह शाम आधा आधा पाठ कर सकते हैं और आप अपनी साधना संपन्न कर सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से यह साधना कर ली तो माता की कृपा, माता की शक्ति दोनों ही प्राप्त होंगी और आपको दिव्य दृष्टि, ज्योति दृष्टि ऐसे प्राप्त होगी। कोई रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को आप नाम लेकर बुला देंगे और पूरे ब्रह्मांड में माता के शक्ति के सामने कोई भी शक्ति नहीं है। देवों के देव महादेव माता के शक्ति के सामने नतमस्तक हैं। इसलिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माता की साधना करें। जो चाहोगे वह आपको प्राप्त होगा। माता रानी सभी का कल्याण करेंगी, मंगल करेंगी। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी जरूर लिखना। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। जय माता दी।